चलिए जी, आप प्रपोजल सेंड कर देते हैं। तो प्रपोजल सेंड करने के लिए आपको जो है वो आपसे पॉइंट की डिस्कशन हो चुकी थी पहले ही, और जॉब भी पढ़ लेते हैं कि उसने क्या कहा है। आई एम लुकिंग फॉर एन इंस्टाग्राम एडवर्टाइजर टू वर्क विद मी फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। द जॉब इज टेम्पररी। डायरेक्ट जॉब एड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम आर प्रेफर्ड देन थ्रू फेसबुक। Suggestions of how to grow Instagram followers would be required for different accounts. Okay जी, बेसिकली इनका अपना डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे एड्स रन करवानी है। उन्होंने बता दिया कि फेसबुक जो है उसको प्रेफर नहीं करनी, बल्कि डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे ऐड करवाना चाह रही है, और इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। तो इस पे सेंड करके देखते हैं। अच्छा, क्लाइंट का बजट देखें, जस्ट $30 बजट जो है ना। बट ये कितनी देर के लिए है इसने काम करवाना? इसने जस्ट टेम्पररी कहा हुआ है। जी सगीर, आवाज आ रही यार? बहुत आ रही है, वो शोर आ रहा है। जी सगीर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, इस पर अब सेंड करना चाहिए नहीं, बिकॉज $30 बजट है और बजट बहुत ही कम है। उन्होंने टेम्पररी कहा है तो बजट तो कम है, बट मेरे चले ख्याल से देख चले प्रपोजल सेंड करके देख लेते हैं। तो वो बजट जो है वो फिर नेगोशिएशन में जो चेंज हो सकता है सिचुएशन। ठीक है, चले सेंड करके देखते हैं। ओके, कवर लेटर है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर लेटर है। तो कवर लेटर में हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि आपने जो एक जनरलाइज लाइन यूज़ होती है वो बेसिकली हाय अर्षा कोमल, आई एम एन एक्सपर्ट in social media and advertise. स्पेशलिस्ट भी राइज कर सकते हैं, लेकिन उसको क्योंकि एडवर्टाइजिंग चाहिए, एड्स करवाने, तो आई थिंक ये सूटेबल वर्क रहेगा। आई एम एन एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट। देन बेसिक जो इससे नेक्स्ट 2 लाइन्स हैं क्लाइंट को शो होंगी, तो फोकस तो है हमारे यही 2 लाइन्स। ओके जी, ये 2 लाइन जो है मेरे हिसाब से काफ़ी हैं जो कि क्लाइंट को नज़र आएंगी। अगर आप में से कोई और भी ऐड करना चाहते हैं इस लाइन में तो ज़रूर बताएं। बाकी इसके बाद जो चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है वो हम जब तक ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हमने स्ट्रैटेजीज बेसिकली बतानी होती है। जी, आप में से कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो ज़रूर चैट में राइट करें, मैं वो देखती जा रही हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, ये वो 2 लाइन्स होंगी जो कि क्लाइंट को नजर आएंगी। ठीक है, इसके बाद हमेशा हमने स्ट्रैटेजी बतानी होती है। उसने हमें क्योंकि डायरेक्ट ही बता दिया कि मैंने ऐड रन करवाना है, तो हम डायरेक्ट ही ऐड की बात करेंगे कि हमने स्ट्रैटेजी जो फॉलो करनी है ऐड रन करने के लिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने बताना है कि ये स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करें। तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। अगर तो उसने बताया है कि ये ऐड रन करवानी है तो डायरेक्ट आप उसी की बात करें। जी, यही भी इफेक्टिव लाइन है, ये राइट। Okay, I will search your accurate and potential audience so using targeted filters.
फ़िल्टर्स लगाकर भी हम ऑडियंस सर्च कर सकते हैं और बेसिकली ये तो हम लास्ट में उससे पूछेंगे कि आपने पहले ऐड रन की है या कोई कस्टमर्स हैं या नहीं, क्योंकि अगर उसके पास पहले ही कस्टमर्स मौजूद हैं तो हम वही कस्टमर की लिस्ट यूज़ करके उस जैसी लोकलाइज्ड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, सो ये बेसिकली कुछ जो है ना जनरल सी लाइन है। ये रिपोर्ट आपने एनालिसिस टीम प्रोवाइडर से करनी है जब आप कैंपेन का रिजल्ट देखेंगे। और इसके अलावा कंपेटिटर्स का एनालिसिस भी आप करेंगे, ये चाहे आप ऑर्गेनिक ग्रोथ करवाएं या आप एड रन करें, तो आपने उससे लिंक लेना ही होगा कंपेटिटर्स का और देखना होगा कि वो अपने जो सोशल मीडिया है उसको किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से ऑडियंस लेकर आ रहे हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आप कीवर्ड जब सर्च करेंगे, डिफरेंट कैंपेन्स को देखेंगे, डिफरेंट एड्स को देखेंगे, आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते रहेंगे। वो फिर बात की बात होगी। तो ये जो आप एक लाइन लिख देते हैं कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है। देन आप ये भी बस बता दें, आई विल बी गाइडिंग यू एट एवरी स्टेप अबाउट द स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। कि अगर हमारी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही होगी स्टोर्स, तो हम आपको स्ट्रैटेजी बताते जाएंगे कि अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमें रिजल्ट्स जो है वो बेटर मिल सकते हैं। तो ये 2-3 लाइंस जो हैं वो जनरल सी लाइंस हैं, आप तकरीबन हर किसी में यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में भी और एड्स में भी। इसके बाद अपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताना होता है, वो थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। क्या प्रपोजल राइटिंग में हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस क्या किस तरह की है और किन कंट्रीज को आप टारगेट कर रहे हैं? हाँ जी, ये इसके बाद मैंने आपको बताया था सॉफ्ट स्किल के बाद हमने क्वेश्चन 2 जरूर पूछने हैं। तो उसमें जी ये क्वेश्चन जो है ना वो अपनी मर्जी से पूछ सकते हैं कि जो भी आपसे उससे रेलिवेंट ये पूछ सकते हैं हम कि आपकी टारगेट ऑडियंस बताएं, या स्पेशली अगर आपने पहले एड रन किया हुआ है, पिक्सल आपका सेटअप है, ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल में आप बहुत सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूजली मैं जो है वो यही यूज़ किया करती हूँ, बिकॉज उतना मुझे सॉफ्ट स्किल के बारे में जानने का कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे हैं वगैरह। तो ये ज़्यादा बहुत सी जनरल चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बताएं कि आप टाइम जोन में अवेलेबल होंगे, तो इससे कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो आप ये बता सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट मैं कंसिडर करती हूँ, वो है क्वेश्चन पूछना। अब इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे इस जॉब से रेलिवेंट जो आप पूछना चाह रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि जॉब से रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं भी राइट करती हूँ और आप भी मुझे बताएं कि आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। चैट में राइट करते मैं पढ़ लेती हूँ। एटलीस्ट आपने 2 क्वेश्चन जरूर राइट करें। जी, एक तो उनसे पूछ लें कि वो किस कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं या किस एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं और बजट क्या है उनका। जी ये तो क्वेश्चन भी संगीत ने भी कुछ कमेंट किया वो देख लिया।
हाँ जी। देखिए बिल्कुल ठीक आपने बताया। मेरे माइंड में ये भी चीज़ आ रही थी कि उसका ऑब्जेक्टिव जी, बेसिकली उसका ऐड रन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मीन्स इस तरीके से हो सकता है कि मे बी उसका बिज़नेस है वो बिल्कुल स्टार्ट में हो, तो हमें ये ऑब्जेक्टिव पता चलेगा कि क्या उसने अवेयरनेस ऐड रन करवाना है या फिर अगर उसका बिज़नेस चल रहा है और उसने लीड जनरेट करवानी है, तो ये बड़ा ही इफेक्टिव क्वेश्चन होगा अगर आप पूछें कि उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ऐड का, वो क्या हो सकता है? तो आप ये भी तो कर सकती है ना, जैसे कि विच कंट्री डू यू वांट टू टारगेट एंड योर बजट, इस तरह करके कर ले और नीचे वो वाला क्वेश्चन पूछे। चलिए ये कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, इस तरह एक तरह के 3 ही चले क्वेश्चन हो जाएंगे, बट ये है कि सही वाले हो जाए। जी, बस ये ठीक है, इसके बाद आपने बस जनरल साहब ने बता देना कि ज़ूम कॉल पर भी हमारी मीटिंग हो सकती है। ये बताना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी होता है क्योंकि वो इससे आपको कॉन्फिडेंट बेसिकली कंसीडर करते हैं। जी, ये प्रपोज़ल जो है वो आपका राइट हो चुका है। तो इस तरीके से बस आपने मेन चीज़ें जो है वो राइट करके सेट की थी। जी ठीक हो गया, बड़ा बेहतरीन टू द पॉइंट लिखा गया। हाँ जी, कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बस उन्होंने टू द पॉइंट ही हमने पूछना है और ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का बताने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड पे पूछा तो हम एड्स के बारे में बता। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है ना, मैं आपको और चीज़ दिखाना चाह रही थी, वो देख लें कि यहाँ नीचे आए तो ये देखें था ये 2 कनेक्ट्स के लिए जॉब, ठीक है, लेकिन किसी ने 5 कनेक्ट्स जो है वो इस पर स्पेंड किए और फर्स्ट प्लेस पे चला गया, ठीक है, और जिसने 4 कनेक्ट्स के लिए भेजा वो सेकंड प्लेस पर, 3 कनेक्ट्स के लिए थर्ड प्लेस पर। यानी कि हमें सबसे फर्स्ट पढ़ाने के लिए इसी जॉब पर जो बिड करनी होगी वो ऑलमोस्ट 6 कनेक्ट्स हमें यूज़ करने होंगे ताकि हम फर्स्ट प्लेस पर आएँ, हमारे कनेक्ट्स आ जाएंगे। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आपके रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो आप ज़रूर भेजें। 6 कनेक्ट्स पर भी भेज सकते हैं आप उसको। अगर आप 2 कनेक्ट्स पर भेजना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी डिपेंड करती है, ठीक है। जी ठीक हो गया। जी, तो अब इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ बात करनी है डिस्कशन